अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अनीबा खान और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक करप्शन स्टोरी। ये करप्शन पाकिस्तान के मुल्क से ताल्लुक़ रखती है और चूँकि ऑलरेडी पाकिस्तान एक मकरूज़ यानी कर्ज़ों में जकड़ा हुआ मुल्क है, तो इसके हर करप्शन पे नज़र सानी करना ज़रूर है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी हुकूमतें आईं और बहुत सारी हुकूमतें चली गईं, लेकिन ताहाल इस करप्शन पे ना कोई बात करने वाला है और ना ही नज़र उठा के कोई काम करने वाला। ये करप्शन है जिससे पाकिस्तान की सबसे ताकतवर एयरलाइन पाकिस्तान की सबसे बदतरीन एयरलाइन बन गई और उसके बाद पाकिस्तान का जो एक रेप्यूटेशन है वो दुनिया में ताहाल बुरा हो गया। मैं बात कर रही हूँ उस करप्शन की जो की है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस है यानी कि पीआईए ने। पीआईए एक ज़माने में पाकिस्तान का एक ऐसा असासा हुआ करता था, एक ऐसी रेप्यूटेशन थी उसकी कि दुनिया भर से लोग अगर टॉप लिस्ट करते थे बेहतरीन एयरलाइंस में तो पीआईए का ही नाम लेते थे। अब क्या वजह है कि कैसे इस एयरलाइन का इतना बुरा डाउनफॉल आया, हमारे कौमी ख़जाने पे इसका क्या असर है, कैसे असर है, क्यों हम मकरूज़ से मकरूज़ होते जा रहे हैं, क्यों पीआईए के जो मुलाजमीन हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा अदा किया जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी अदा की जा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा पेंशन अदा की जा रही है, जबकि पीआईए पूरी तरह से मकरूज़ है, कर्जे में है और लॉस में है। और ये नुकसान सिर्फ आप नहीं भरते, हम भरते हैं, हमारा कौमी ख़जाना भरता है। आइए बात करते हैं कि किस तरह से पीआईए अपने डाउनफॉल को पहुंचा। दुनिया का बेशक कोई भी मुल्क हो, हर मुल्क के बाशिंदे अपनी इंटरनेशनल फ़्लाइट के साथ ट्रैवल करना फ़ख्र का बाइस मानते हैं। लेकिन हमारे मुल्क में किसी से भी पूछो, पाकिस्तान में किसी से भी पूछो, कोई भी पीआईए में ट्रैवल करने को फ़ख्र की बात नहीं मानता। एक दौर था जब पीआईए को पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन एयरलाइन होने का अवार्ड मिला था। तो ऐसा क्या हुआ कि दुनिया की सबसे बेहतरीन एयरलाइन को ये हाल पहुंच गया कि कभी तो 14-14 घंटे का डिले मिला, कभी स्टाफ का रवैया का ख़राब होना, कभी साफ़ खाना मुहैया ना होना, तो कहीं इंजन की ख़राबी और कहीं क्रैश। ये किसी एक छोटे मोटे एयरलाइन के जहाज़ के क्रैश होने की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक पूरे इदारे के क्रैश होने की कहानी है। अगर आप जान जाएं कि पीआईए इस वक्त कितने रुपए मकरूज़ यानी कितने कर्ज़े में डूबी हुई है, तो ये जानकर भी आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा। 1946 यानी 1946 में ओरिएंट एयरवेज़ के नाम से एक एयरलाइन थी। फिर उसके बाद 1947 में पाकिस्तान बना और पाकिस्तान में ये एयरलाइन चलने लगी। उसके बाद 1955 के अंदर गवर्नमेंट ने इस एयरलाइन को एक गवर्नमेंट का इदारा बना दिया और उसको पीआईए का नाम दे दिया। यानी ओरिएंट एयरवेज़ जो है वह पीआईए यानी कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन बन चुकी थी। पीआईए की पहली फ़्लाइट रोम से होते हुए लंदन पहुंची थी और पीआईए इस वक्त अपने सक्सेस की तरफ गामज़न होने के लिए मुकम्मल तौर पे तैयार था। पीआईए के दौर को सबसे सुनहरा दौर कहते हैं एयर मार्शल मलिक नूर ख़ान का दौर। ये उस टाइम पे पीआईए के एमडी लगे थे और इन्होंने पीआईए के तमाम निज़ाम को बेहतरीन तरह से संभाला था। यहाँ तक कि यूनिफॉर्म और सफाई सुथराई का इंतज़ाम भी ये खुद आके चेक किया करते थे। एमडी नूर ख़ान के दौर में ही पीआईए एशिया की वो पहली एयरलाइन बनी जिसने बोइंग 7 जैसा अजीम जहाज़ अपनी एयरलाइन में शामिल कर लिया। पीआईए से जुड़ी एक और काबिल फ़ख्र बात यह है कि 1975 यानी कि 1975 में जब पीआईए का यूनिफॉर्म बनाने का नया डिज़ाइन बनाने का फ़ैसला किया गया तो उसके लिए बाकायदा एक कंपटीशन मुनक्कद हुआ जिसमें दुनिया के महंगे तरीन डिज़ाइनर्स ने कम्पीट किया। इस कंपटीशन में जीत हुई थी हार्डी एमएस के। ये दुनिया के महंगे तरीन डिज़ाइनर में से एक था। ये उस वक्त क्वीन एलिज़ाबेथ के कपड़े डिज़ाइन करता था, यानी कि ये रॉयल डिज़ाइनर्स में से कहलाता था और इसी ने पीआईए का यूनिफॉर्म 1975 में डिज़ाइन किया था, वो भी कम्पीट करके। एमिरेट्स एयरलाइन इस वक्त दुनिया की टॉप एयरलाइंस में से मानी जाती है, लेकिन 1980 में एमिरेट्स को स्टार्ट करने के लिए पीआईए ने ही हेल्प की थी और पीआईए ने ही अपना एक जहाज़ एमिरेट्स को दिया था। वक्त रहते सक्सेस के बाद एमिरेट्स ने वो जहाज़ पीआईए को रिटर्न कर दिया था, लेकिन मदद पीआईए ने ही की थी एमिरेट्स की। हैरत की बात यह है कि आज 32 साल बाद भी पीआईए वही जहाज़ यूज़ कर रही है जो कि एमिरेट्स ने उन्हें वापस रिटर्न कर दिया था।
इसकी वजह ये है कि ना तो पीआईए के पास मुतबादिल जहाज़ है और ना ही ऐसी टेक्नोलॉजी, ना पैसे कि वो दूसरा जहाज़ लाके खड़ा कर सके। इस कदर सुनहरे और आलीशान हिस्ट्री होने के बावजूद आज पीआईए अपनी तबाही के धाने पे क्यों खड़ा है? इसकी करप्शन कैसे हुई? अगर हम पीआईए के अपने लफ्ज़ों में माने, जो उसने पार्लियामेंट में रिपोर्ट जमा कराई है, उसकी मानी जाए तो पीआईए इस वक्त $3.5 अरब का मकरूज़ है। ये कर्ज कम होने के बजाय हर महीने 5.5 अरब मज़ीद बढ़ता हुआ जा रहा है। पीआईए को सबसे ज़्यादा नुकसान सियासी मदाखलत से ही पहुंचा है, यानी कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से। ये सबसे पहले तब शुरू हुआ जब ईस्ट पाकिस्तान के वेस्ट पाकिस्तान से अलग होने की वजह से पीआईए को अपने कुछ जहाज़ गंवाने पड़े। उस टाइम पीआईए को सबसे पहला धचका लगा और उसके साथ ही पीआईए को ठीक ठाक लॉस हुआ। ऐसे में सबको ही एमडी नूर खान याद आए और उनसे बात की गई कि वो फिर से पीआईए को संभाल लें। लेकिन पीआईए को संभालते हुए उन्होंने एक शर्त रखी। वो शर्त ये थी कि अब किसी भी किस्म की सियासी मदाखलत नहीं होगी पीआईए के इंतज़ाम में या पीआईए के किसी भी फैसले में। चेयरमैन नूर खान की इस शर्त के बावजूद पीआईए में मदाखलत सियासी ख़त्म नहीं हुई, बल्कि बढ़ती ही चली गई। एक वक्त ऐसा भी आया कि पीआईए के अंदर बाकायदा सियासी यूनियन बन गई और उसकी वजह से बेतहाशा लोगों को नौकरियां मिली। ये वक्त था 1975, 1976 और 1977 का। इस दौरान सियासी बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखने वाले बेतहाशा एम्प्लॉइज़ को पीआईए के अंदर जमा कर लिया गया बिना किसी डिग्री के। डिग्री असली हो या जाली हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। आपके पास आपके शोबे की तालीम हो ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। आपकी ट्रेनिंग हो ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। लोग सिर्फ़ और सिर्फ अपने सियासी बैकग्राउंड और पावर की बुनियाद में पीआईए में एक के बाद एक भर्ती होते चले गए। इन भर्तियों में 90% वो लोग मौजूद थे जो कि रिश्वतखोर थे और वो नौकरी पे ना आके भी घर बैठे ही तनख्वाहें उठा रहे थे। यहाँ पर सबसे ज़्यादा पीआईए को नुकसान हुआ, क्योंकि जो एम्प्लॉय और जो मैन पावर 9000 एम्प्लॉयज़ पे मबनी थी, वो बढ़ के 16,000 एम्प्लॉयज़ पे चली गई। लेकिन वर्क फोर्स कम हो गया, यानी कि सैलरीज पे आउट हमें करनी पड़ी 16,000 लोगों की, लेकिन काम जो था वो 9,000 का भी नहीं हुआ। जिस वक्त पीआईए पे सियासी होल्ड आया था, उस वक्त पीआईए पे 9,000 एम्प्लॉयज़ थे और 1985 तक ये एम्प्लॉयज़ दुगनी होकर 18,000 तक चले गए और काम भी नहीं हो रहा था। अब सैलरीज भी देनी थी और इस तरह से पीआईए को लॉस पे लॉस होता रहा। 2013 के अंदर पीआईए के मुकम्मल तौर पे सिर्फ़ और सिर्फ 32 जहाज़ उड़ रहे थे, जिसका मतलब ये है कि एक जहाज़ 500 से 600 एम्प्लॉयज़ की सैलरीज उठा रहा था, जबकि उसकी इतनी इनकम नहीं थी। अगर हम इसका मवाजना करें एमिरेट्स जैसी एयरलाइन से, तो माना ये जाता है और रिपोर्ट्स भी ये कहती हैं कि एक जहाज़ जो है वो 90 से 110 या मैक्सिमम 120 अफराद की ही सैलरीज उठा सकता है। लेकिन हमारे यहाँ पीआईए में लोगों को खुश करने के लिए एक एक जहाज़ को 600 एम्प्लॉयज़ का ख़र्चा भी उठाना पड़ा और हर साल तनख्वाहें भी बढ़ी, बोनस भी मिले और रिटायर होने वाले लोगों को पेंशन्स भी मिली। जहाज़ पे होने वाले अखराजात और उसके लॉस से किसी को भी कोई गर्ज ना था। दुनिया की हर एयरलाइन में कैबिन क्रू यानी एयर होस्टेसेस के लिए एक स्पेसिफिक एज स्पैन होता है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ एम्प्लॉयज़ को खुश करने के लिए यहाँ पर एयर होस्टेस को निकाला ही नहीं गया, बल्कि वही एयर होस्टेसेस 32-32 साल काम करती रहीं, जिसकी वजह से उनका बिहेवियर कस्टमर्स के साथ इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि उन्हें पता था कि कुछ भी कर लें उनकी जॉब कहीं नहीं जानी। यानी कस्टमर सर्विस इससे ख़राब से ख़राबतर होती गई और पब्लिक ने पीआईए का रुख करना छोड़ दिया। लेकिन कैबिन क्रू को इसका कोई भी टेंशन नहीं थी। पीआईए ने एम्प्लॉयज़ कंट्रोल करने के बजाय टिकट्स महंगे कर दिए ताकि लॉस भरा जा सके। लेकिन जाहिर है कि महंगे टिकट्स पे कोई भी ट्रैवल नहीं करना चाहता था और इस तरह से पीआईए को मज़ीद से मज़ीद लॉस होता गया।
अमेरिका का एक कानून है कि अगर आपका जहाज़ लेट होता है, जिसमें मौसम की ख़राबी का कोई अमल दखल नहीं है, बल्कि यूं ही लेट हो गया है, तो फिर ऐसे जहाज़ के ऊपर अमेरिकन एयरपोर्ट और अमेरिकन गवर्नमेंट लगाती है भारी पेनल्टी। हमको ये जान के बहुत शर्मिंदगी है कि पीआईए पे ये पेनल्टी बहुत दफ़ा लग चुकी है, क्योंकि पीआईए का अमला वक्त का बिल्कुल भी पाबंद नहीं है और अपने आराम से काम करता है, सुकून से काम करता है, ये सोच कर कि ना तो उन्हें ऊपर कोई कुछ बोलने वाला है और ना ही उनकी नौकरी किसी भी सूरत खतरे में है। इसलिए वो बड़े सुकून और आराम से जो है वो काम करता है। लेकिन उसका नुकसान ये होता है कि वो अक्सर और बेशतर 14-14 कभी तो 20-20 घंटे दूसरे एयरपोर्ट्स पे लेट पहुंचता है, और जब कभी भी वो अमेरिका के एयरपोर्ट पे लेट पहुंचता है तो उसे भारी मुआवजा अदा करना पड़ता है, पेनल्टी अदा करनी पड़ती है, और वो पेनल्टी भी हमारे कौमी ख़जाने से ही जाती है, हमारा और आपका टैक्स का पैसा ही होता है। आपको ये भी बताती चलूँ कि पीआईए का एक पूरा जहाज़ जर्मनी को बिक चुका है बिना किसी एग्रीमेंट के। उस वक्त पीआईए का एक सीईओ था जो कि जर्मनी से ताल्लुक़ रखता था। इस शख्स ने पीआईए के पूरे एक जहाज़ को जर्मनी के म्यूज़ियम को सेल आउट कर दिया बिना किसी एग्रीमेंट के, और अपने आराम से मुल्क जाके बैठ गया। इसकी वजह यही थी कि इसे किसी किस्म का खौफ व ख़तर नहीं था कि पीआईए का अमला या पीआईए के ऊपर बैठे हुए लोग इसको किसी किस्म का सवाल और जवाब तो करेंगे नहीं। तो इसलिए उसने यहाँ का निज़ाम देखते हुए आराम से पूरा एक जहाज़ ले जाके जर्मनी के म्यूज़ियम को बेच दिया। जहाज़ को इस तरह से बेचने की बिना किसी एग्रीमेंट की इजाज़त ही नहीं थी, लेकिन क्योंकि कहने और सुनने वाला कोई नहीं था, इसलिए वो ये काम बआसानी कर सका और आज तक वहीं है। ये कहना गलत नहीं होगा कि पीआईए का अमला ही मुकम्मल तौर पे पीआईए के खसारे का ज़िम्मेदार है, और उसके ऊपर बैठे हुए कवानीन बनाने वाले लोग। मुझे सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।